सही सही 50 से 60 क्वेश्चन कर दिए। 60 तो बहुत ज्यादा बोल गए घर में, 50 क्वेश्चन कर दिए तो मैं 99.9 परसेंटाइल के आसपास खड़ा हूं। तो आप अपने स्ट्रॉन्ग रीजन्स और वीक रीजन्स में से पकड़ लो ऐसे कि साहब ये मेरा स्ट्रॉन्ग रीजन है। इसके मैकेनिक्स की बात करेंगे हम लोग, मैकेनिक्स की वो था वाइजेकर सेमी इंपिरिकल फॉर्मूला। तो हमारा ना जेई का 12th का बैच चल रहा है क्योंकि जेई का पेपर है अभी 2024 का। तो उसमें एक प्रॉब्लम आई 2023 के पेपर में, जब मैं बहुत ढूंढता रहा मैं कह रही कहाँ है, मैं कहाँ पढ़ा है, वो निकला बीटेक के 3rd सेमेस्टर के न्यूक्लियर फिजिक्स के चैप्टर में से 2023 का जेईई मेन का क्वेश्चन। फिर मुझे लगा यार ऐसा तो हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो जेईई के सिलेबस में से मेंशन किया गया होगा। फिर मैं बैठा रात को 2023 का सिलेबस ढूंढने, सिलेबस ढूंढा सारा, फिर उसके सैंपल पेपर्स ढूंढे सारे, कहीं कुछ नहीं। वो था मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक, वो था वाइजेकर सेमी इंपिरिकल फॉर्मूला। अब मैं सोचा यार ये अगर आया होगा तो क्या बच्चे ने सॉल्व किया होगा, लेकिन मुझसे ये चीज और क्लेरिफाई कर देती है कि जे का पेपर क्लियर करने के लिए वो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं था, वो क्वेश्चन सॉल्व होना ही नहीं था। वो क्वेश्चन सॉल्व हो ही कैसे सकता भाई? हमने सरफेस एनर्जी का नाम ही नहीं सुना, तुमने सुना है क्या? हाँ, लेकिन एटम के अंदर सरफेस एनर्जी कैसे हो सकती है यार? कूलम्बिक एनर्जी, सरफेस एनर्जी, वॉल्यूम एनर्जी, ये कोई नाम नहीं सुना हमने 12th क्लास में। लेकिन वो क्वेश्चन एग्जाम में 2023 के पेपर में आया हुआ था। तो आप अपने स्ट्रॉन्ग रीजन्स और वीक रीजन्स में से पकड़ लो ऐसे कि साहब ये मेरा स्ट्रॉन्ग रीजन है। इसके मैकेनिक्स की बात करें अगर हम लोग मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स कितनी भी लगा लो, कितनी भी लगा लो, जेई के क्वेश्चन में आपको मुश्किल आएगी ही आएगी। रोटेशनल का क्वेश्चन आसान से हो जाता है, थोड़ा मेहनत करोगे तो। वर्क का क्वेश्चन 100% हो ही जाएगा, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन 100% हो ही जाएगा, लॉज ऑफ मोशन में थोड़ी टसल रहती है। लेकिन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन 100% आप जेई का निकाल लोगे अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी है तो। लिक्विड्स का कर लोगे, थर्मल का कर लोगे, थर्मोडायनेमिक्स का कर लोगे, बशर्ते आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है। तू में से जेई नीट पढ़ रहा है ना, ये आपका एक्चुअली सुपर सीनियर मतलब सीनियर है, तो he'll be appearing in he'll be appearing in the entrance exams. He know कि जो मैं सीबीएसई पढ़ाता हूं वो मैंने इतनी डेप्थ से पढ़ा रखे कि नीट तो पूरा पूरा हो गया। नीट को ज्यादा और करने की जरूरत नहीं, कि थोड़ा बहुत ब्रशिंग अप करने की जरूरत होती है, उसके अलावा जरूरत नहीं है। और जेई का कम से कम 40-50% सिलेबस खत्म कर दिया। बट हमें जरूरत क्या है? अपने रीजंस को पकड़ो कि भैया मेरा थर्मोडायनामिक बहुत स्ट्रांग कर लो। जैसे आप कहते हो कि थर्मोडायनामिक्स तो हमारा लुट गया साहब, कि जब से ये पनौती शुरू हुई है ना, तो ये कह रहा था ना कि ये तो मतलब तब तक, इससे पहले तो मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था केटीजी से, इससे पहले मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था, अब मैं बर्बाद हो गया। आप अपना स्ट्रॉन्ग रीजन वीक रीजन पकड़ो, जो वीक रीजन उसको स्ट्रॉन्ग करो, कितना करो कि आपसे क्वेश्चन बन जाए, और उस अप्रोच को पकड़ कर रखो। 75 क्वेश्चन आने जेई में, मालूम है क्या? जेई के पेपर में 75 क्वेश्चन आएंगे, 20 केमिस्ट्री, 20 मैथ्स, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री और 25 मैथमेटिक्स, 25। हमें सारे क्वेश्चन नहीं करने, सारे क्वेश्चन नहीं करने। अगर मैंने अपने एग्जाम में सही सही 50 से 60 क्वेश्चन कर दिए, 60 तो बहुत ज्यादा बोल गए घर में, 50 क्वेश्चन कर दिए, तो मैं 99.9 परसेंटाइल के आसपास खड़ा हूंगा। ओसी के ऊपर बस 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.4 सीएससी आईटी डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद मशीन लर्निंग, ऐसे ऐसे चल रहा होगा बस। गॉट इट?